अधिकतर लोगों की ये आदत होती है, ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। वर्क प्लेस में, अपने कोलीग्स के साथ, ज़िंदगी में एक ऐसा ज़हर घुल जाता है जिसे निकालना मुश्किल हो जाता है। हम खुद ही एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं। क्या आप भी ऐसी ही आदत के शिकार हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसे राज होते हैं या हमारी कुछ भी ऐसी दूसरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आगे मैं बताने वाली हूँ, जिनको हम शेयर कर देते हैं लोगों के साथ में। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनके साथ हम शेयर कर देते हैं अपनी उन बातों को जो हमें नहीं करना चाहिए और ख़ुद को ही एक प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं और उसमें से फिर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, वही मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वो है कि हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई राज होता है। राज अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कोई भी अतीत का, हमारा पास्ट का कोई राज हो सकता है। तो हमें भूलकर भी वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपको वो शेयर करना ही है, तो जो आपके कहना चाहिए बिल्कुल, जिनके ऊपर आपको विश्वास है कि हाँ, तब मजबूरी में आप उनसे शेयर करें। अदरवाइज़ आप किसी से भी ऐसी बातों को शेयर ना ही करें, क्योंकि राज अगर बुरा है या अच्छा है, दोनों ही केसेस में, तो वो राज ना रह करके एक मजाक बन जाएगा। और जब हम ये चीज़ सामने आएगी ना, जिसको आपने बताया है, वो आपका बहुत मजाक बनाएगा और इन फ्यूचर वो आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अपना जो कोई भी राज है ज़िंदगी का, वो किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि हमारी हमारी जो कमाई होती है, वो चाहे कम है या ज़्यादा है, दोनों ही केसेस में हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो कमाई हमारी कम है, हमारी इनकम कम है, तो हमारी इज़्ज़त नहीं होगी। ये तो ज़माना ही है ना कि जो इज़्ज़त है वो आपकी नहीं, आपके पैसे की इज़्ज़त है। तो अगर कमाई आपने अपनी कम बता दी तो आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, और कमाई आपकी ज़्यादा है तो क्या होगा? वो खुश तो नहीं होंगे ना आपसे, और फिर एक ऐसी नेगेटिव वाइब्स वहाँ से क्रिएट होगी जो आप तक ज़रूर पहुँचेगी, और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा इस चीज़ का, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इसके अलावा कमाई कम है या ज़्यादा है के अलावा, जो आपकी इनकम के सोर्सेज हैं, वो भी आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना कुछ पैसा शेयर में लगाया हुआ है, आपको उससे बेनिफिट हुआ या आपको उससे लॉस हुआ, आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्लॉट खरीदा, उससे आपको बेनिफिट हुआ या आपको लॉस हुआ, या आपने अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दोनों ही केसेस में, हर केस में आपको अपनी ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब एक और जो मैं नेक्स्ट पॉइंट है उस पर आती हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या? देखिए, हम सब फैमिली में रहते हैं और घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं। ये प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो सकती हैं कि सपोज़ आपके ऊपर किसी वजह से कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, या आपस में कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम है, या घर के किन्हीं भी मेंबर्स की आपस में कुछ दिक्कत है, फ्रिक्शन है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो बेहतर होगा कि उसको अपने घर में ही सॉल्व करें और किसी से शेयर ना करें। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक वीडियो में, कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और छोटी मोटी खटपट चलती रहती है और आप में आपस में कुछ नोकझोंक हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, और आपने अगर तुरंत हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी से ये बात शेयर कर दी, तो वो जिसे कहते हैं ना, तिल का पहाड़ बन जाना, वो हो जाएगा और बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है। तो किसी भी हालत में आपको अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे अपने कुछ प्लान्स होते हैं,
लाइफ में, कुछ हम योजना बनाते हैं, कुछ भविष्य की योजना बनाते हैं, पैसे से संबंधित हो सकती है, या बच्चों के करियर से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, या बच्चों के जो शादी विवाह से संबंधित चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, या आपने अपना, छोटी सी बात है, एक फ़िटनेस प्रोग्राम आपने अपना बनाया कि मुझे कल से जो है ये अपना फिटनेस वाला रूटीन अपनाना है, मुझे एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग करनी है, मुझे अच्छा खाना पीना अपना रखना है, हेल्दी फूड पर हमें फोकस रखना है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपने योजना बना ली, प्लान कर लिया, और आपने तुरंत वो प्लान किसी को बता दिया। इनमें से कोई से भी प्लान्स जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई सा भी प्लान आपने किसी को बता दिया, उससे क्या होता है, किसी भी कंडीशन में जो सामने वाला है जिसको बताया है आपने, वो हो सकता है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि कुछ मिर्ची लगा दे, जैसे कि अरे ये वाला करियर ऑप्शन आपने बच्चों के लिए चूज़ किया, इसमें आजकल वो स्कोप नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें बता देंगे। हाँ, बच्चों से करियर से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ है, तो उससे रिलेटेड काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो आप सीधे उनसे अपनी जो बात है वो डिस्कस करें, जिससे वो आपको कुछ अच्छा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली रिलेटिव से या फ्रेंड्स से ऐसे ही आप किसी से बता रहे हैं तो बिल्कुल बचें। या आपने अपना फिटनेस प्रोग्राम उनको बता दिया, प्लान बता दिया कि भाई मैं कल से वॉक करूँगी और या करूँगा, और तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो कुछ ऐसा कह देंगे, अरे नहीं अभी नहीं, ये वो क्या होता है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, और या किसी भी रूप में, मतलब आपको कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप जितने उत्साहित हैं ना, वो उत्साह आपका कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो अपने प्लान्स हमें भूल कर भी किसी के साथ में शेयर नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हम सब की जो लाइफ है, हम सब की अपनी कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है। जैसे सपोज़ आप बहुत इमोशनल हैं, किसी की बातों का आपको से तकलीफ़ हो जाती है, बहुत जल्दी आपको चुभ जाती है वो बात, या आपको अचानक गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, या इस तरह की और भी कोई भी बहुत सारी वीकनेस हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग वीकनेस होती है और ज़रूर होती है। तो हमें वो वीकनेस अपनी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को ये वीकनेस अपनी बताते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ कर सकता है, उसका मजाक बना सकता है। तो अपनी वीकनेस हमें खुद ही तो दूर करनी है, क्यों किसी को बताना। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि हम औरों से अपनी ये बातें शेयर करके खुद को ही एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जहर घुल के रह जाता है, और हमारी लाइफ धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलता, बद से बदतर होती चली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड से आपने कोई अपना जो बात है, जो ज़िंदगी का राज है, कुछ अतीत में कुछ बुरा हुआ आपके साथ जिसको आप नहीं बताना चाहते थे, आपने बता दिया, और जब वो फ्रेंड आपकी या आपका आपसे इस बारे में कुछ ऐसी बात करेगा कि जो आपको चुभ जाएगी, आपको तकलीफ़ होगी, है ना, तो आपका पूरे दिन उसी उसमें लगा रहेगा कि अरे मैंने गलती कर दी, मैंने क्यों बताया, या उसने किसी और को बता दिया और उससे आपको पता चला तो आपको फिर तकलीफ़ होगी, और आपकी फ्रेंडशिप होगी ख़राब, वो अलग। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, कब बड़ी बन जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। या वर्क प्लेस पर हम अपने कलीग्स से बता देते हैं, कई बार कोई चीज़ें शेयर कर देते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स शेयर कर देते हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, तो बहुत ही गलत है। वो कलीग्स आपका फ़ायदा उठाएंगे। या ऑफिस के केस में, जब आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं, तब कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, तो उनसे आपकी कोई बात हो गई है ना, उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए कुछ, जिसे कहते हैं ना कि डांट दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो आपको चुभ गया, आपको दुख लगा, तो आपने तुरंत अपने कलीग से कह दिया। अब कलीग्स जो होते हैं ना, जो सहकर्मी होते हैं, वो कभी भी आपके अपने नहीं होते, बिल्कुल सच्चाई है ये। वो बॉस के सामने खुद को अच्छा बनाने के लिए, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बात में नमक मिर्च मसाला लगा के उनसे शेयर कर देंगे, और आपका मतलब बहुत लॉस हो सकता है इसमें। इवन आपकी जॉब जो है ना, उस पर भी संकट आ सकता है। तो हमें भूल कर भी अपनी ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मैंने बताए आपको, ज़रूर आप इनसे सहमत होंगे। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। या आपका अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा कि आपने किसी को बता दिया, और कुछ अच्छा, हम जब किसी को बता देते हैं ना, तो एक जो वर्ड होता है ना, टोक
टोक लग जाना, तो वो भी होता है, सच होता है वो। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में भी कुछ रही हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।